आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धरनारत कर्मचारी यूनियन के पदाधिकारियों ने कहा, फैक्ट्री मालिकों को सद्बुद्धि दे भगवान। फैक्ट्री के गेट पर पिछले 5 माह से अनशन पर बैठे हैं कर्मचारी। स्थानीय राजनेताओं से लेकर डीसी तक लगा चुके हैं धरनारत कर्मचारी गुहार। कर्मचारियों के सामने परिवार के पालन पोषण का छाया संकट। मिल्टन फैक्ट्री के कर्मचारी पिछले करीब 5 महीने से वेतन देने और फैक्ट्री को चालू करने की मांग को लेकर फैक्ट्री के गेट के सामने धरना दे रहे हैं। धरनारत कर्मचारियों ने फैक्ट्री मालिकों के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए जोरदार नारेबाजी की। मिल्टन साइकिल कंपनी को चालू करो, मिल्टन साइकिल कंपनी को चालू करो। श्रमिकों ने कहा कि उन्होंने फैक्ट्री को अपने खून पसीने से सींचा है। मालिकों ने बगैर नोटिस दिए फैक्ट्री को बंद कर दिया है, जिस कारण उनके सामने परिवार का पालन पोषण और बच्चों की शिक्षा एक बड़ी समस्या बन गई है। धरनारत कर्मचारियों को कहना है कि मालिकों द्वारा करीब 230 कर्मचारियों को सड़क पर लाकर छोड़ दिया है। धरनारत कर्मचारी यूनियन के पदाधिकारियों सुरेंद्र नैन, राजेश यादव, सुरेंद्र मलिक आदि ने बताया कि वेतन न मिलने के कारण उनके बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित होने की साथ साथ उनके भूखे मरने की नौबत आ गई है। उन्होंने कहा कि नाहरी गांव में सीएम से मिलने के लिए यूनियन के पदाधिकारी गए थे, लेकिन प्रशासन ने उन्हें सीएम से नहीं मिलने दिया। उन्होंने कहा कि अब यूनियन ने निर्णय लिया है कि धरनारत कर्मचारी अपने परिवार के साथ धरने पर बैठेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि वर्तमान सरकार को कर्मचारियों की सिर्फ वोट चाहिए। वे सरकार के प्रतिनिधियों से फैक्ट्री चालू करवाने और उन्हें पूरा वेतन दिलवाने की गुहार लगा चुके हैं, लेकिन उनकी समस्या की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। सारी नेता मिल्टन साइकिल कंपनी 5 महीने होने को जा रहे हैं और धरने पर बैठे हुए हैं। इस 5 महीने के अंदर किसी भी कर्मचारी को एक नया पैसा भी नहीं मिला और 1 साल पहले से मजदूरों को ना के बराबर वेतन दे करके मजदूरों की कमर तोड़ दी गई थी। इस दौरान मजदूरों पर बड़ी बड़ी समस्या झेलनी पड़ रही है। मजदूरों की ना तो रसोई चल रही है, इनके बच्चों का भविष्य है जो बिल्कुल मिट्टी में मिल गया है। शिक्षा बिल्कुल खत्म हो चुकी है बच्चों की और हमारी रसोई तक नहीं चल रही है। हर एक कर्मचारी के ऊपर 2 से 2.5 लाख रुपए तक कर्ज हो गया है। किसी ने अपने मिसेज के आभूषण बेचने पड़ रहे हैं, किसी ने घर का सामान बेचना पड़ रहा है। ये तक नौबत आ गई है, खाने के लाले पड़ गए हैं। हर एक कर्मचारी 5 महीने से धरने पर बैठा है, आस लगाए बैठा है भी प्रशासनिक अधिकारी या यहाँ की सरकार कुछ हमारी मदद करवाएगी, लेकिन इस कंपनी के मालिक ने और प्रशासन अधिकारियों ने हमारी तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया। एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को 1 महीने तनख्वाह नहीं मिले तो वो आकर मचा देते हैं। हमारे को 5 महीने हो चुके हैं, हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं बिल्कुल और उनकी शिक्षा खत्म हो गई है, भविष्य उनका भी खत्म और हमारा भी खत्म। कर्मचारियों ने यहाँ पर 30-35 साल से कमाते आ रहे हैं। इस कंपनी का मालिक ये कहकर पिंड छुटा लेता है, कंपनी के पास पैसा नहीं है। जिस कंपनी के मालिक ने हमारे से पैसा कमाया उस एक छोटी सी कंपनी से 10 कंपनियां लगा दी, इसलिए हम भूखमरी के कगार पर हैं। विकराल घड़ी में हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं बचता है। मैं सुरेंद्र मलिक जी, मेरा नाम, मैं यहाँ का इनका उप प्रधान हूँ कंपनी के कर्मचारियों का जी। हमें ललित बत्रा को, राजीव जैन को, अरे अपना यो जो यहाँ का MLA है पवार साहब, इनको सभी को हमें अपना ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई तो जब मने ना में जब हमारे खाते में कुछ पैसे आए, आश्वासन मिला झूठे आश्वासन से मजदूर का पेट नहीं भरेगा। इस सरकार से भी हम एक बार डीसी साहब से मीटिंग हुई थी हमारी, मालिक तो आए नहीं, हमने तो मालिकों को बोला था जी मालिक आने चाहिए मीटिंग में। जब हमारा बातचीत होगी कि मालिक नहीं आया, मैनेजर भेज दिया गिरधरवाल जी, अब उसने भी रिजाइन दे दिया है क्योंकि उस दिन डीसी साहब ने थोड़ा टाइट किया, इसलिए उसने रिजाइन देकर भाग गया है। अब डीसी साहब से हम दोबारा मिले, लेकिन उन आश्वासन दिया उससे हम खुश नहीं हुए क्योंकि उन पर एक्शन नहीं लिया गया। हमारे को 1 हफ्ते का टाइम दिया था डीसी साहब ने, 1 हफ्ते बाद इनको कुछ करवाएंगे, लेकिन हमारा कुछ भी नहीं हुआ। वो बाद में मिले हैं, मालिक से नहीं मिले हमारे क्या पता, हमारे को तो बुरा नहीं, लेकिन हमें सोमवार को गए थे डीसी साहब के पास, उससे हम खुश नहीं हुए क्योंकि हमारे को कुछ मिला नहीं। अरे हमारे को उससे डीसी साहब ये अनुरोध है, अगर मजदूर कुछ कर देता है, एक टाइम एक्शन हो जाता है। हमारे 30 परिवार भूखे बैठे हैं यहाँ, उन पे एक्शन क्यों नहीं लिया जाता? सरकार है, ये हकीकत में यही है क्योंकि मजदूरों को सुनने वाला नहीं है। हम नारी गए थे मुख्यमंत्री से मिलने, वहाँ की कमेटी थी जो उन्हें मिलने नहीं दिया हमारे को। मालिक आए, हम बात करने के लिए तैयार हैं, मालिक खुद आए बात करने के लिए। अरे नहीं तो हम भूख हड़ताल पे बैठेंगे, चाहे डीसी ऑफिस में बैठेंगे,
और नहीं रमेश कोष्टक जो है MP उसके बारे में उसकी कोठी बैठेंगे, ये मैंने निर्णय ले रखा। और अपने बच्चों समेत बैठेंगे। राजेश यादव जी यादव जी। डिजिटल कर्मचारी प्रधान जी। मेरा कहना ये है कि आज हम 5 महीने से धरने पे बैठे हुए हैं और हमारा मांग कंपनी से ये है कि वो हमारे वेतन को दे, हमारे बोनस को दे। हमें सुनने में आया है कि ये मालिक जो है कंपनी नहीं चलाएंगे और कंपनी चलाने में असमर्थ हैं, लेकिन इन्होंने कंपनी चलाने की असमर्थता दिखाई तो, लेकिन हमें जो इन्होंने कोई नोटिस नहीं दिया, अनलीगल तौर पे कंपनी बंद कर दी और हमारा जो है 4-5 महीने से वेतन नहीं दे रहे हैं और हमारा बोनस नहीं दिया गया। और जो कि हम कंपनी से ये कहते हैं कि भाई हमारा खून पसीने की कमाई है, अगर आप कंपनी नहीं चलाते हो तो हमारे खून पसीने की कमाई हमें कानूनन तौर पे दी जाए, जिससे कि हमारा पालन पोषण हो सके, हमारे बच्चों का भविष्य आगे जाए। और हम जो है ये धरने पे बैठे हैं, धूप में, गर्मी में, बारिश में जो हम ये झेल रहे हैं, ये दिक्कतों का सामना हमें ना करना पड़े। अगर हमने प्रशासन से भी गुहार लगाई है, लेकिन प्रशासन ने हमारी कोई मांग सुनी नहीं। इस समय लेबर कोड के अफसर सुनील नांदल जी हैं, जो कि उनके ऊपर हमारी आस टिकी हुई है। तो सुनील नांदल जी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वो 200 परिवारों की तरफ देखें और जो है उनका लेबर कोड के माध्यम से उचित फैसला हो, ये मैं सुनील नांदल जी से कहना चाहूँगा। और मालिक जो हमारी कंपनी के गौतम और गिरीश कपूर हैं, मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि मतलब वो हम वर्करों के बीच में आए, सद्बुद्धि उनको दे भगवान, कि हम वर्करों के बीच में आके हमारा सुख दुख देखें कि हमारे ऊपर क्या बीत रही है। और अगर वो कंपनी चलाना चाहते तो हम उनके साथ हैं, अगर वो कंपनी नहीं चलाना चाहते तो कानूनन जो हमारा बनता है, जो हमारा फंड है, ग्रेजुटी है, तनख्वाह है, बोनस है, वो सही सलामत में दिया जाए। PR खोज के लिए श्याम वशिष्ठ के साथ रणबीर रोहिला की रिपोर्ट।